तो दोस्तों नमस्कार, केम छो, वनक्कम, सुप्रभात एंड दोस्तों जय हिंद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ कि जो कि मेरे दोस्तों ने एक्चुअली मुझसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले ज़रा मैं तो इसको एडजस्ट एज यूजुअल कर लेता हूँ, थोड़ी अपनी ज़रा फ़ोटो छोटी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूँ। चलिए इसको यहाँ रख देता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो मेरे को पूछा है मिस्टर अयम आलम ने पूछा है रिगार्डिंग दिस माय व्यू ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अयम आलम जी, मैं आपको बता दूं कि जो महिंद्रा है, इसके रिजल्ट जो है ना कुछ क्वार्टर्स है ना ठीक नहीं आ रहे हैं, और नंबर वन। और दूसरी चीज़ है कि पूरी की पूरी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या इंडस्ट्री है ना, ये बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम के अंदर है। वो भले ही मारुति हो, भले ही क्या बोलते हैं ये M&M हो, कोई भी हो, सब के सब जो है फेस कर रही हैं। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि ये जो M&M है और इन सब के अंदर शायद सबसे पुअर होगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर देख लेते हैं कि एक साल पहले का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, इसका 761 के करीब इसका रेट था, और एक साल बाद 881 है, यानी कि इसने समझ लीजिए 220 रुपये या 120 रुपये एक साल में दिए हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि जो शेयर है ना, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है ना। एक साल की तो परफॉर्मेंस नहीं है, और अभी भी मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ कि इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। हालांकि अगर आप हकीकत में देखिए तो ये जो स्टॉक है ना, यहाँ पर इसने कल एक खरमी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ये। और ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है इसकी वॉल्यूम गिर रही है, ये अभी भी स्टॉक गिरेगा क्योंकि ये वॉल्यूम इसकी गिर रही है। और दूसरी बात ये, रिज़ल्ट आने से पहले हो सकता है कि ये स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन बेसिकली दम नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एक बार ही सलाह ज़रूर रख लें, नंबर वन। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई देखिए, जब पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसको भी रखने की क्या ज़रूरत है। आज की तारीख में मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज हैं, दोज कंपनीज आर डूइंग मच बेटर, लाइक से फॉर एग्जांपल LG बालाकृष्णा ब्रदर्स, जिसको हम LGBBS अगर आप डालेंगे तो वो आ जाएगा। इट्स ए वेरी फाइन शेयर। तो मुझे तो कोई खास दिखता नहीं है इसके अंदर। और दूसरा, मेरे को एक हल्की सी मेरी चॉइस है, वो TVS मोटर्स के लिए भी है। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है। लेकिन मैं TVS मोटर्स की बजाय भी मैं बोलूँगा कि अगर आप LGBBS को लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका रीज़न ये है कि ये ऑटो एंसिलरी यूनिट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद मेरे से ये इंदिरा नील जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ माय व्यू ऑन फार्मा स्टॉक्स। देखिए इंदिरा नील भट्टाचार्य जी, शायद आप कलकत्ता से हैं। तो मैं बताऊं आपको कि जो जहाँ तक फार्मा इंडेक्स का सवाल है, वो फार्मा इंडेक्स पिछले एक साल से डाउन है, दैट इज़ नंबर वन। दूसरी बात है कि अगर आपको फार्मा के अंदर ही रहना है तो उसमें ये कहीं बेटर होगा कि आप जो फार्मा की जो API कंपनीज हैं, API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो बनाती हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि API क्या होता है। जैसे आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके अंदर जो मसाला पड़ता है, जो सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला लगता है, उसको API बोलते हैं। दैट मीन्स टू स्टेबलाइज ए प्रोडक्ट, ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ए मेडिसिन, what is required to stabilize and process the chemical ingredient or the raw material of the product, that is known as API. API के अंदर आपको डेविस लैब आपको मिल जाएगा, अल्काइल अमीन मिल जाएगा, बालाजी अमीन्स मिल जाएगा। दे आर एक्चुअली वेरी गुड कंपनीज। और जो बालाजी अमीन्स हैं उसके तो रिजल्ट्स भी जो है ना वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप उसके अंदर यकीन, अगर आप चाहो तो आप पोजीशन जो है ना उसके अंदर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर सुधीर कुमार का एंड मिस्टर नोकिया का। ये पूछना है कि फ़िलिप्स कार्बन के बारे में। देखिए ऐसा है कि नोकिया साहब और सुधीर साहब के, जहाँ तक फ़िलिप्स कार्बन का सवाल है, ये फ़िलिप्स कार्बन जो था ना, ये बहुत लाइमलाइट में था जब चाइना ने जो था इलेक्ट्रोड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अपने यहाँ बंद कर दिया था। इसलिए सारी की सारी जितनी भी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में, दे वर एक्सपोर्टिंग टू चाइना। अब सवाल ये है कि पिछले करीब 6-7 महीने से, आई थिंक फॉर लास्ट 6 मंथ्स टाइम, चाइना ने वो जो है उसकी भी इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो उसने इलेक्ट्रोड्स जो है ना ये वापस बनाने जो है स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये मैं देखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ तक इसका फ़िलिप्स कार्बन का सवाल है, एक साल में तो इसने करीब दुगना दे दिया है, 170 से लेकर और 247 तक 100% तो चलो इसने दे दिया है।
लेकिन ये जो है ना बहुत देर तक आप देखिए तो एक ना ये रेंज बाउंड ही चलता रहा है बहुत देर तक, ये देखिए 6-7 महीने। अच्छा, अभी इसके अंदर जो है ना ये अप ट्रेंड लगा हुआ है। फिलिप्स कार्बन के रिजल्ट भी अगर अच्छे आएंगे ना तो भी मैं सोचता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो इसने जो है ना एक ये कप बनाया है, उसके बाद थोड़ा सा गिरे गए हैंडल बनाएगा, और अगर ये यहाँ से अगर ये चलेगा भी तो ये मतलब ये जा सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, 275 तक ये जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रोड्स मेकिंग कंपनीज हैं या जिनका जो इलेक्ट्रोड्स के लिए जो सामान बनाती हैं, फाइन, ये कार्बन की जो कंपनीज हैं उसके अंदर से फिलहाल जो है आपको निकल जाना चाहिए। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, शुड यू कम आउट ऑफ दिस कंपनी और शुड यू नॉट कम आउट ऑफ नॉट कंपनी शुड यू कम आउट ऑफ दिस सेक्टर, क्योंकि इसके अंदर एक सेक्टर गोवा कार्बन है, दूसरा इसके अंदर HEG है। HEG का 5,000 रुपये तक रेट पहुंचा हुआ था, आज कहाँ रेट 2,000 पे भी नहीं है वो, ठीक है। तो ये जो है क्योंकि कंपनीज जो है ना ये दे आर गोइंग थ्रू ए बैड फेज, इसलिए आप देख लीजिए कि ये आपको इस सेक्टर में रहना है या नहीं रहना है। और अगर आप चार्ट में देखें यहाँ पर तो इसका जो सिग्नल लाइन है वो भी ऊपर है। एक्चुअली बाइंग फेज के अंदर तो ये है ही, इसलिए देखिए बाइंग यहाँ पर करीब 225 के पास दिया था, 247 है और ये ऊपर 275 तक जा सकता है। मेरी अपनी राय है कि वाई वेस्ट टाइम ऑन दिस कंपनीज, आप अगर चाहो तो आप जो है किसी और कंपनीज के अंदर जाके अपना इन्वेस्ट जो है किसी और सेक्टर में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो सेक्टर यकीनन वो जो सेक्टर होगा वो सेक्टर होगा IT। और मैं कहता हूँ अगर चेंज इन सेक्टर ही आपको करना है तो बिरला सॉफ्ट से बेटर आज कोई भी कंपनी नहीं है जिसका कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है मिस्टर कृष्णामूर्ति, हमारे बहुत पुराने ये साथी हैं, काफ़ी बार ये कमेंट भी करते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा है कि निफ्टी अल्फ़ा 50 का जो है ये क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिस्टर कृष्णामूर्ति के जो निफ्टी अल्फ़ा 50 है ना, ये भी एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 500 है, BSE 200 है, 500 है, ऐसे ही ये भी जो है ना एक इंडेक्स है। ये जो निफ्टी अल्फ़ा 50 का जो इंडेक्स है, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करते हैं या जो ETF के अंदर डील करते हैं ब्रोकर्स या ब्रोकर्स डील करते हैं, ये उसको ट्रैक करते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि ये जो शेयर है हर साल, मैंने यहाँ पर ये नोट किया हुआ है, ये कब होता है, ये साल में जो है 4 बार जो है ना, ये फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर के अंदर ये जो है ना हर बारी री-इवैल्यूएट होता है। और इसके जो री-इवैल्यूएट होने के जो पैरामीटर्स हैं ना, वो हैं कि एक साल से जो ट्रेलिंग प्राइसेस हैं वो कंसिडर होती हैं, मार्केट कैप कंसिडर होता है, बुक वैल्यू इसके अंदर कंसिडर होती है, और भी 2-3 पैरामीटर्स हैं जो कि इसके अंदर कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमारी यूटिलिटी है इसके अंदर, एक जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, नॉर्मल इन्वेस्टर है, उसकी क्या यूटिलिटी है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आप 50 के 50 स्टॉक खरीदेंगे तो क्या होगा कि ये जो निफ्टी अल्फ़ा 50 जो इंडेक्स है ये हमेशा निफ्टी से बेटर परफॉर्म करता है, इसमें कोई शक नहीं, ऑलवेज इट इज़ परफॉर्मिंग, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव द कंप्लीट 50 स्टॉक्स, ठीक है। और इसका जो बेसिक जो यूज़ है बस इतना ही यूज़ है इसका कि आपके पास जो स्टॉक है उसने कैसा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी अल्फ़ा। अगर आपके पास निफ्टी अल्फ़ा 50 का कोई स्टॉक है, आपने परचेज़ किया हुआ है, तो आप जो है उसको निफ्टी अल्फ़ा 50 के बेंचमार्क इंडेक्स से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड, ठीक है। मैं इसको फॉलोअप करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप बताइए ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं कि शुड यू डू इट और नॉट, बिकॉज मैंने इसको आज तक कभी ट्राई नहीं किया है। हालांकि मुझे ये जो ये इंडेक्स है इसके बारे में पता था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ ये देखिए मैंने कुछ ये दिए हुए हैं, कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनके ये अल्फ़ा वैल्यूज़ हैं। तो इसके अंदर ये KPI टेक्नोलॉजीज़ भी है, अदानी ट्रांसमिशन, अच्छा अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी टोटल है, हैप्पीएस्ट माइंड्स हैं, परसिस्टेंट है, अदानी एंटरप्राइज की जो वेटेज है इसमें ना शायद 3, 3, 6, 3, 9, 10 इसकी वेटेज है, 10, 11 एक्चुअली 13 वेटेज है मेरे हिसाब से। तो अदानी के जो स्टॉक्स हैं, यू मस्ट ऑलवेज बी इन द अदानी स्टॉक। ये हो नहीं सकता कि आज की तारीख के अंदर अगर आप डील करते हैं, अगर आपको निफ्टी 50 भी देख लीजिए, और निफ्टी 50 में तो खैर अदानी के नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप निफ्टी अल्फ़ा 50 को अगर आप डील करना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 स्टॉक जो है ना अदानी के होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो वेटेज है वो करीब करीब
12-13% के बराबर है। दैट इज़ नंबर 1। वैसे भी दोस्तों आप मेरे को बताओ, क्या कोई ट्रेडर ऐसा हो सकता है जिसके पास अदानी के स्टॉक्स ना हो? मान के चलिए अगले 5 साल के अंदर ये मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसको ये चैलेंज करता दिखेगा आपको, ठीक है? तो मूर्ति जी, आपका क्वेश्चन जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा है, और मैंने भी पूरी कोशिश करी है, जितना मुझे मालूम था मैंने उसको जस्टिफाई करने के लिए। बस आप जो हैं देखिए कि मुझे बताइए कि डू यू कंसिडर कि इसको, जस्ट लेट मी हैव योर व्यू, इफ़ यू कंसिडर दैट दिस शुड बी कंसिडर्ड फॉर ए रिटेलर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी सच ए ब्यूटिफुल क्वेश्चन। फिर अगला स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक हो गया। इसके बाद जो अगला स्टॉक है ये संतोष शुक्ला जी हैं। ये भी हमारे बहुत बहुत चाहने वाले हैं, और मुझे लगता है कि शायद 2-3 साल से बीच में तो चले गए थे, कह रहे थे, मैंने बोल दिया था कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, वापस आ गया हूँ। लेकिन इन्होंने पूछा है कि इन्होंने 10 साल के लिए ये 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉलगेट, HUL, डेविस लैब, इंडिया मार्ट, तो क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है शुक्ला जी, 10 साल जो है ना वो बहुत लंबा पीरियड होता है, और मैं कभी आपको नहीं बोलूँगा कि कॉलगेट और HUL के लिए या डेविस लैब के लिए भी। मैं तो बोलूँगा अगर आपको 10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है कहीं, तो आप इंडिया मार्ट में रहिए, अफाले के अंदर रहिए, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहिए। और जो कंपनीज़ जो कि फ्यूचरिस्टिक कंपनीज़ हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो कंपनीज़ हैं जो बैटरीज बनाती हैं या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की फिराक में घूम रही हैं, आप उसके अंदर रहिए, बिकॉज दे विल बी मोर मीनिंगफुल देन ये HUL और कॉलगेट। एक्चुअली HUL कॉलगेट जो है ना, ये यू नो दे आर वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक्स, बट दे डोंट फ्लावर। कुछ नहीं, अगर आपको 10 साल में 5 गुना भी मिल गया तो कुछ नहीं मिला, क्यों? अदरवाइज अगर आप 10 साल का पीरियड ले रहे हैं तो आपको 5000% या 500 गुना कम से कम प्राइस होनी चाहिए शेयर की। मुझे नहीं लगता कि HUL में इतना दम है कि 500 गुना हो जाएगा। फाइन, बाकी आप अपने जो ब्रोकर है उससे भी कंसल्ट कर लीजिए। मैं तो आपकी इसके अंदर सिर्फ जो है इंडिया मार्ट के अंदर और अफाले के अंदर सजेस्ट कर सकता हूँ, प्लस अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अदानी ग्रुप में क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अदानी ग्रुप अगर आप देखेंगे तो 1991 या 93 से चालू है, ठीक है ना, लेकिन ये लाइमलाइट के अंदर आए हुए इसको अभी जस्ट 2-3 साल हुए हैं। और जैसे ATGL है, जितना काम क्या बोलते हैं MGL ने किया है या IGL ने किया है या पेट्रोनेट में 20-30 साल में किया है, इसने ये 2 साल के अंदर करके रख दिया है। सो फास्ट देयर एग्जीक्यूशन इज, एंड दे आर गेटिंग ऑल ओवर। कितने आज भी कम से कम 20 सेक्टर्स के अंदर ये अवेलेबल है। तो आप रहिए अदानी ग्रुप की, अभी तो सिर्फ 5 कंपनीज हैं, रहिए, अब देखिए आगे क्या होता है। और अदानी का वैसे भी अदानी विलमार आ रहा है इसका जो IPO, तो यू कैन ऑलवेज बी देयर, ठीक है। तो शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी यू केम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब जो है मिस्टर टीचर हैं, शायद इनका नाम तो कुछ और है, लेकिन इनका जो खैर इन्होंने मिस्टर टीचर के नाम से मेरे को पूछा है, और इन्होंने पूछा है रिगार्डिंग गायत्री प्रोजेक्ट्स। तो ये देख लीजिए कि एक्चुअली सर ऐसा है कि जो गायत्री प्रोडक्ट है, अगर आप देख लीजिए कि 29 रुपये इसका रेट था 1 साल पहले, और अब इसका रेट है 56 रुपये। अब कहने को तो इसने डबल कर दिया है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं आए, और ऐसी कंपनियों में कभी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। 1 साल पहले 1 सेकंड तरह मैं देखता हूँ, 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले इसका रेट था 46 रुपये, और अब ये गिर के, हाँ 1 साल पहले 46 रुपये और गिर के अभी हो गया है 29 रुपये। क्या नेगेटिव रिटर्न है, जल्दी से बाहर निकल जाइए इसके अंदर। और अगर आप मेरे से पूछें तो मेरी, हालांकि कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन मेरी जो चॉइस है ना वो हमेशा रहेगी ओबरॉय रियलिटीज़ के अंदर। ओबरॉय रियलिटीज़ फ्रेंड्स एक ऐसी कंपनी है कि जो कि हमेशा से ही डेट फ्री कंपनी है, बॉम्बे के अंदर इसका बड़ा ज़बरदस्त काम है, ठीक है। और रियलिटी कंपनीज ने कोविड की वजह से, किसी भी रियलिटी कंपनी ने, आई डोंट थिंक एनी कंपनी हैज़ परफॉर्म फॉर द लास्ट अबाउट 1.5 year ड्यू टू कोविड प्रॉब्लम्स। नेवरदलेस दिस कंपनी फ्रॉम से समवेयर अबाउट 575 to 900, या समझ लीजिए 600 से 1000 रुपये तक, 400 रुपये दे दिया आपको, 70-80% दे दिया, बहुत है। मतलब जबकि कोई भी मतलब ये सेक्टर ही नहीं चल रहा, दैट इज़ नंबर 1। इसने जो जो सिग्नल दिया था, 22 सिग्नल इसने दिया था 850 के आसपास, या यहाँ पर शायद क्रॉस लगा है, या हाँ बस यहीं पे क्रॉस लगा 850 के आसपास, ठीक है। इसको ज़रा मैं चेंज करके ना, ये यहाँ पे क्रॉस लगा था, इसने दिया था। अब इसकी जो है ना मिड एंट्री होगी, और अभी ये अप ट्रेंड के अंदर है, और ये 1000 में वापस पहुँच जाएगा ऐसा मुझे लगता है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो मैकडी है ये भी ऊपर है, और ये यहाँ भी थोड़ा बहुत जाने की जगह है। लेकिन फ़िलहाल जो रियलिटी सेक्टर है ना, इट हैज़ स्टार्टेड पिकिंग अप,
तो ये इन द रियलिटी सेक्टर दिस कुड बी एक्चुअली वन ऑफ द गुड बेट्स, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके जो है क्वेश्चंस के सो आंसर दे दिए हैं। आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे लिखिए, आई विल इमीडिएटली रिप्लाई टू दैट। एंड सेकेंडली इज़ कि अभी जो रिज़ल्ट सीज़न है वो ऑन है, तो ज़रा आप सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि रिज़ल्ट आने से पहले क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि मैं हर शेयर को तो यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, फिर भी जो इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं उनको ज़रूर मैं कंसिडर करता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है खुद थोड़ा सा एनालाइज करिए। देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ आपको बार बार एनालाइज करने के लिए, उसका रीज़न ये है कि जब पंछी जब हवा में उड़ता है ना, तो वो अपने पंखों के सहारे उड़ता है। आदमी जब ज़मीन पे चलता है तो अपने पैरों के भरोसे जो है वो ज़मीन पे चलता है, किसी के पैर के भरोसे नहीं चलता है। ऐसे ही अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको ज़िंदा रहना है और बेतहाशा पैसा कमाना है, एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़रूर। और ऐसी कोई मेहनत भी नहीं है, हल्की सी मेहनत है। मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हिंदी और इंग्लिश में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएंगे, बहुत काफ़ी है जो है ज़िंदगी भर पैसा कमाने के लिए। बस मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ी सी एनालिसिस खुद करने की आदत डालिए रोज़, एंड यू विल अर्न द मनी। और मैं आपको क्या कहूँ, बस मैं इतना बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में रहिए, पैसा कमाइए, और एक बार आपको सबको फिर तहे दिल से थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और शेयर मार्केट के अंदर जो है पैसा कमाते रहिए खुद अपनी एनालिसिस से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।